मन कुमारी अमन तीन दिन का अरे तुम फोन वहीं रख दिया तुम दिया फोन ही तुम्हारा फोन ले लिया है फोन हाँ सर जानते हो जानते हो हम बोलना उसको आता है जानते हैं ध्यान दें इस सवाल में दो तीन चीज है जैसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करते हैं जिसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है कैपिटल का अमाउंट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। इसी में यदि मंथ डे या वीक कुछ इस तरह का रहेगा तो मंथ में हम मंथ बाय 12 यूज करते हैं, डे में डे बाय 365 यूज करते हैं और सप्ताह में जितना सप्ताह है डिवाइडेड बाय एक साल में 52 सप्ताह होता है उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इतना के अतिरिक्त अगर कुछ ब्रांचेज है तो मंथ है तो मंथ बाय 12, डे है तो डे बाय 365 और यदि सप्ताह है तो वीक बाय 52। इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे। वैसे ये बहुत कम यूज होता है, नहीं के बराबर, इतना ही पे चैप्टर में काम होता है। दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसके लिए भी ड्राइंग का अमाउंट गुने रेट डिवाइडेड बाय 100। तीसरा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए लोन का अमाउंट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। अगला डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, तो फिक्स एसेट का अमाउंट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। एप्रिसिएशन ऑफ एसेट, एप्रिसिएशन ऑफ ऑन फिक्स एसेट, तो फिक्स एसेट का अमाउंट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। इसके अतिरिक्त डिस्काउंट ऑन डेटर्स और डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स के लिए डेटर्स का अमाउंट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स इक्वल टू क्रेडिटर्स का अमाउंट गुने रेट डिवाइडेड बाय 100। के अतिरिक्त अगला चीज जो हमें कैलकुलेट करना होता है वो है मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन ये 3 स्टेप में होता है। कमीशन, बिफोर प्रॉफिट, इसके लिए हम यूज करते हैं प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट। दूसरा कमीशन ऑन प्रॉफिट, तो इसके लिए प्रॉफिट गुने रेट बाय 100 और कमीशन आफ्टर प्रॉफिट, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं प्रॉफिट इंटू रेट बाय 100 माइनस रेट। सर माइनस रेट
इस तरह से जहां जहां फार्मूला यूज होगा वो थोड़े वो हम जो भी एडजस्टमेंट का पॉइंट लिखे उसमें से इतना जिसको हमें फार्मूला के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जर्नल एंट्री, जैसे हम आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, रूल्स फॉर जर्नल एंट्री, रूल्स फॉर जर्नल एंट्री। पहला इसी के अकॉर्डिंग हम पहले लिख देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पहला, तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। और इसी में एक और होता है, हम नरेशन छोड़ते हैं, PL अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये फर्स्ट का ये दो एंट्री पॉइंट नंबर फर्स्ट का। आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो ड्राइंग अकाउंट DR, ड्राइंग अकाउंट DR, बोलो नहीं, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट DR टू PL अकाउंट, टू PL अकाउंट। ये हो गया पॉइंट नंबर 2 के लिए। अगला है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट DR टू लोन अकाउंट, टू लोन अकाउंट। और फिर PL अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ये हो गया एंट्री नंबर तीसरा के लिए। आगे है डिप्रिसिएशन के लिए, डिप्रिसिएशन के लिए बातचीत नहीं करें, डिप्रिसिएशन अकाउंट DR टू फिक्स एसेट अकाउंट। और दूसरा PL अकाउंट DR टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, PL अकाउंट DR टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। ये हो गया चौथा नंबर के लिए। पांचवा नंबर एप्रिसिएशन के लिए है, एप्रिसिएशन के लिए फिक्स एसेट अकाउंट DR अकाउंट DR टू एप्रिसिएशन अकाउंट, टू एप्रिसिएशन अकाउंट। और एप्रिसिएशन अकाउंट DR, एप्रिसिएशन अकाउंट DR टू PL अकाउंट। ये हो गया 5 के लिए। 6 नंबर के लिए यह है डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स PL अकाउंट DR टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट। और दूसरा डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट DR टू डेटर्स अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट। अगला डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट DR टू PL अकाउंट। और क्रेडिटर्स अकाउंट DR टू डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट। ये 7वां के लिए। आगे मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन के लिए PL अकाउंट DR टू मैनेजर कमीशन अकाउंट। इस तरह से अभी हमने जो पॉइंट लिखा उसमें हम अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे और उस अमाउंट के लिए हमारा क्या जर्नल एंट्री बनेगा। ठीक है, ये है। इसको आदित्य कैसे 20 से रोकते हो?
क्लोजिंग स्टॉक के लिए जनरल एंट्री बनता है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट या टू ट्रेडिंग अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए पर्टिकुलर एक्सपेंसेस, मतलब जैसे यहाँ सैलरी का आउटस्टैंडिंग था तो यहाँ लिखाएगा सैलरी अकाउंट या टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। अगला है प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट या टू पर्टिकुलर एक्सपेंसेस अकाउंट। जिस चीज का रहेगा वो नाम मिलता है, पर्टिकुलर मतलब खास वो नाम। ये तीन के अतिरिक्त अभी जो हम इससे पहले दिए सारा जनरल, ये इतना महत्वपूर्ण जनरल है। आगे जो भी बनेगा वो क्वेश्चन के साथ हम करेंगे। पहला क्वेश्चन अभी हम किए हैं, एक क्वेश्चन में त्रुटि है कि इंश्योरेंस नाम छूटा हुआ है इंग्लिश मीडियम की बुक में, जो 12,500 का अमाउंट बनता है इंश्योरेंस का, उसको सभी लोग सुधार लेंगे। आगे नॉर्मल क्वेश्चन जैसे हम बनाते हैं एडजस्टमेंट में, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, नॉर्मल के लिए जो हमारा फार्मूला है हम उसी फार्मूला का पालन करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन नंबर 1 शुरू किए बनाना। इंग्लिश मीडियम वाले निश्चित रूप से सुधार लेंगे। नीचे से तीसरा अमाउंट 12,500 एसके सिंह के बुक में, ये जो अमाउंट है ये इंश्योरेंस का अमाउंट है, क्योंकि आप काउंट करके देखेंगे तो डेबिट भाग में नाम एक कम है, अमाउंट एक ज़्यादा है, तो वो 12,500 अमाउंट इंश्योरेंस का अमाउंट है जो आप लोग सुधार लेंगे। अब आगे देखते हैं, सेल में से सेल का रिटर्न घटाए और क्लोजिंग स्टॉक को सीआर भाग में लिखे। डीआर भाग में ओपनिंग स्टॉक, परचेज में से परचेज का रिटर्न घटा के लिखिए। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। हम बैलेंस किए तो 1,21,900 बैलेंस आया। ये बैलेंस हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है, इसको हम नीचे ट्रांसफर लाते हैं 1,21,900। प्रश्न के शेयर भाग में कमीशन है तो कमीशन, रेंट, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, ये 4 आइटम ऐसा है जो अगर डेबिट में दिया गया है तो आप डेबिट में लिखें, क्रेडिट में दिया गया है तो आप क्रेडिट में लिखें। तो यहाँ कमीशन क्रेडिट में है इसलिए हम क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है। आगे बैड डेब्ट्स, एडवर्टाइजमेंट, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस और जनरल एक्सपेंसेस, ये सभी खर्चा है जो हम डेबिट में लिखेंगे। सैलरी 33,000 प्रश्न में है और 3,000 आउटस्टैंडिंग करके सवाल के नीचे है, तो अभी हम लिखाए हैं कि आउटस्टैंडिंग को हम ऐड करते हैं ट्रेडिंग या पीएल अकाउंट में। सैलरी पीएल अकाउंट का मद होता है, इसीलिए इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। इसके साथ ही इस अमाउंट को, आउटस्टैंडिंग को अभी लिखा चुके हैं लाइव वाले क्लास में कि आउटस्टैंडिंग को बैलेंस शीट के लायबिलिटीज भाग में लिखते हैं। ठीक है, तो इसको उठा के फिर लायबिलिटीज में ले जाएंगे। अब यहाँ टोटल करते हैं तो 1,25,650, 1,25,650 इधर लिखने के बाद यहाँ बैलेंस आता है 62,400, हमारा नेट प्रॉफिट बनता है 62,400। इसके आधार पे हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट के एसेट भाग में बिल्डिंग, फर्नीचर, सन्डी डेटर, कैश इन हैंड और क्लोजिंग स्टॉक सवाल के डेबिट भाग का आइटम है जो उठा के यहाँ लिखे और टोटल कर दिए 2,45,900। क्रेडिट भाग में से कैपिटल में नेट प्रॉफिट जोड़े और इसमें से घटने वाला कुछ भी आइटम सवाल में नहीं है इसलिए डायरेक्ट यहाँ लिख दिए। क्रेडिटर, बिल पेबल और बैंक लोन इधर आता है। के अतिरिक्त आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000 लायबिलिटी भाग में लिख के हम अमाउंट को इक्वल करते हैं। और एडजस्टमेंट में यही ध्यान देना है कि सवाल के नीचे जो भी चीज़ दिया गया है उसको हमें 2 जगह मेंशन करना है, एक ट्रेडिंग या पीएल अकाउंट में, दूसरा बैलेंस शीट में। 2 चीज़ है एक्सेप्शन में, एक गुड्स इन ट्रांजिट जो एक ही चीज़ में यूज होगा बैलेंस शीट में, और वो बैलेंस शीट के एसेट भाग में भी और लायबिलिटीज भाग में भी। और दूसरा चीज़ है गुड्स लॉसेज बाय फायर, गुड्स लॉसेज बाय फायर है ना, ये परचेज में से घटेगा ट्रेडिंग अकाउंट में और पीएल अकाउंट में ही मेंशन होकर रह जाएगा, बैलेंस शीट को वो प्रभावित नहीं करेगा। तो गुड्स इन ट्रांजिट ऐसा आइटम है जो ट्रेडिंग और पीएल को प्रभावित नहीं करेगा, और गुड्स लॉसेज बाय फायर ऐसा आइटम है जो बैलेंस शीट को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, बाकी जितना भी चीज़ है वो ट्रेडिंग पीएल को भी प्रभावित करेगा और बैलेंस शीट को भी प्रभावित करेगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन अभी हम किए। बाकी लाइव मोड में भी कुछ क्लास है, वहाँ से समझें, फिर वहाँ के बाद हम एक वीडियो किए, वीडियो में बाकी क्लास है, और तब सारा करने के बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट किए जो हम क्वेश्चन नंबर 1 किए।
जिसे आप लोग नोट करें और क्वेश्चन नंबर 2 अभी क्लास में बनाएं, तब हम आगे नया दूसरा टॉपिक करेंगे। आज हम क्लास यहीं पे रोकेंगे ऑनलाइन मोड में।